लोकसभा के बजट के बाद अब राज्य सरकार अपना बजट पेश करने वाली, कई सारी उम्मीद हैं जो हर वर्ग लगा के बैठे हुए हैं। आज रोजगार की बात हो और अनेक मुद्दे हैं जो हमेशा उठता है। अब यूथ क्या सोचता है, जो छात्र है वह क्या सोचता है, क्या उस बजट पर उन्होंने क्या उम्मीद है, राज्य सरकार से क्या चाहते हैं, बजट आने वाला है राज्य सरकार का, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? जी सर, मेरा नाम दिव्यांशी जोशी है, मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। तो मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इशू है उसके बारे में बात करनी है कि पिछली बार जैसे ध्यानचंद योजना लेके आई थी उसके अंतर्गत 25 लाख बजट तैयार गया था, उसमें ऑडिटोरियम बनाए जाते। उसी तरह से इस बार भी हमें नई नई योजना लानी चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जागरूकता बढ़ाई जाए। अनुष्का में भी हमारे संस्था लेवल पे स्पोर्ट्स के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक APL आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम अनुष्का प्रीमियर लीग है। उसी तरीके से हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्कूल और कॉलेज में मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हर युवा को एक स्पोर्ट्स मैंडेटरी खेलना ही चाहिए, ताकि उससे हेल्थ अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, और हेल्थ अच्छी होगी तो हमें हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो भी राशि होगी वो कम लगेगी। शिक्षा के लिए क्या सोचती है? शिक्षा के लिए मैं सोचती हूँ कि जगह जगह हमें कैंपेन्स लगाने चाहिए कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी युवा पिछड़ा रह गया है वो जागरूक हो सके और शिक्षा में आगे बढ़ सके। किस तरह का बजट चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सर, मैं चाहती हूँ कि राजस्थान की स्कूली शिक्षा जो है उसको मॉडर्नाइजेशन करें और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकालें और वीकली जो होते हैं ना सेशंस वगैरह उसको कंडक्ट करें, जिससे राजस्थान की एजुकेशन के साथ साथ इंडिया लेवल पे भी राजस्थान के युवाओं को ऐसे अवसर मिले जिससे एजुकेशन को हम इंडिया के लेवल से इंटरनेशनल भी हम बना सके। क्या सोचते हैं जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र के स्थापित हो उसको लेकर क्या सोचते हैं? सर, युवाओं को ऐसे इस अवेयरनेस क्रिएट हो जिससे वो हर क्षेत्र में विकसित हो सके और गवर्नमेंट। आप बताएं, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचती हैं, रोजगार को लेकर क्या होना चाहिए, शिक्षा को लेकर क्या होना चाहिए? जैसे कि अभी साइबर क्राइम का ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, हर एक जैसे कि आम आदमी इसका शिकार हो रहा है और अधिकारी में भी इसका बहुत सारा शिकार हुए हैं। जैसे कि अभी ये भरतपुर डीग साइड के लोगों को, जैसे मेवाड़ क्षेत्र अपने राजस्थान का काफ़ी हद तक इस में हुआ है। जैसे कि साइबर क्राइम में ये मेवाड़ क्षेत्र में डीग जैसे केथवाड़ा ये सारे गांव 160 ज़िले जो कि बहुत बड़ा एक है, उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। 1,75,352 ऐसे आंकड़े जैसे सीमों को हैक कर लिया है अभी, और ये बहुत अच्छा आंकड़ा भी है, पर कुछ तो और कदम उठाने चाहिए। जैसे हमारे अनुष्का अकेडमी में हर महीने एक आयोजन किया जाता है जिसमें साइबर क्राइम में बच्चों को बताया जाता है कि ऐसे अवेयर होना है। वैसे सरकार को भी एक उठाना चाहिए कि हर एक चैप्टर आयोजित करना चाहिए, कोर्स आयोजित करना चाहिए, अवेयर हो और अपना राजस्थान इसमें कभी भी शिकार ना हो और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्या सोचती है जिस तरह से महिलाएं हैं, महिलाओं व उद्योग की बात हो, फिर रोजगार की बात हो, या फिर जो और अपन सोचे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको लेकर क्या सोचती है? महिला भी इसमें जैसे सिलाई योजना है, इसमें अवेयर होना चाहिए, जैसे खुद का खर्च खुद निकाल सके। नॉर्मल लैंग्वेज में ये बात है। वैसे शिक्षा को भी बढ़ाना चाहिए। हालांकि बहुत शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी अच्छा हुआ है, उसमें गांव-गांव जाके काफ़ी कुछ करना चाहिए ताकि राजस्थान की जो महिला है वो भी एक कदम आगे बढ़ सके। आप बताएं, क्या सोचते हैं बजट को लेकर? आप बताएं। जैसे कि लास्ट बजट में बहुत सारी भर्तियां निकाली गई लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है, और CET करवाई गई थी लास्ट टाइम जो उसका अभी तक नई नौकरियां नहीं निकली है उसके लिए, और अभी तक दूसरी CET के बारे में कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। तो उनको इरेगुलरिटी होती है एक सरकार की कि कब नौकरियां निकाले, जल्दी से जल्दी युवाओं को रोज़गार मिल सके, लेकिन नहीं होता है ऐसा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले बजट में बहुत सारी नौकरियाँ निकाले और जल्दी से जल्दी उसकी फिल करें उनको, ताकि युवाओं को बहुत सारे नए रोजगार मिल सके। थैंक यू। किस तरह से पेपर लीक की घटना होती है उसको लेकर क्या होना चाहिए? पेपर लीक की घटनाएं बहुत सारी जिससे युवा परेशान हो जाता है, जो कि पढ़ते रहते फिर बाद में पेपर देते हैं तो फिर लगता है कि हो जाएगा, लेकिन फिर होता है कि पेपर लीक हो गया। जैसे पेपर लीक हो जाता है फिर परेशान हो जाती है कि वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मतलब एक खुद में मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम होगा नहीं होगा, वापस पेपर लीक हो गया तो हम क्या करेंगे। ठीक, आप बताएं
क्या लगता है बजट में, क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरा मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि राजस्थान की स्कीम्स को लेके बोलना चाहिए कि राजस्थान की स्कीम्स है जन आधार और भामाशाह कार्ड। हर बार जब सरकार आती है तब है ना अपना जब भी आती है तब जब जन आधार को वापस चेंज करती है, कभी ना भामाशाह कार्ड को वापस कोई दूसरी सरकार आई तो भामाशाह कार्ड को चेंज करेगी, तो बार बार हमको उससे ना डॉक्यूमेंट लिंक कराने पड़ते हैं शुरू से, और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। और इसके अलावा हम जब भी फॉर्म भराने जाते हैं अपने कोई भी एग्ज़ाम के, तब उसमें ना बार बार सर्वर डाउन हो जाता है, लास्ट डेट तक सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि लास्ट डेट तक जब भी हम फॉर्म भराने जाते हैं और हमको इतना वो लगता है कि लास्ट डेट तक भी हम फ़ी तो पे कर रहे हैं ना, उसके बावजूद भी मतलब फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहे हम लास्ट टाइम तक जाके। और इसके अलावा यूँ राजस्थान सरकार जो भी स्कीम्स लाती है उनसे रिलेटेड बहुत सारी मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल को लेके कि इसमें ना जो दवाएं फ्री दवाएं मिल रही है, तो वो वाली जो दवाएं हैं वो कोई भी सरकार हो चाहे उसको रिलेटेड है ना, वो सरकार को आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ें वापस मतलब बंद नहीं करे कोई भी योजनाएं, और ये सारी रिलेटेड। महिलाओं के लिए लघु उद्योग हो, रोजगार के क्षेत्र में किस तरह की सोचती है? रोज़गार के क्षेत्र में जैसे एजुकेशन को लेके कोई भी अपन फॉर्म वगैरह से भरते हैं तो मतलब सारे एग्ज़ाम टाइम पे भी नहीं कराते हैं। जब भी टाइम पे मतलब जो भी पेपर लीक हो जाते हैं, फर्स्ट ये पॉइंट है कि पेपर बार बार लीक हो जाते हैं। पेपर क्यों लीक होते हैं? जब हम है ना टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम से हम सब कुछ एग्ज़ाम देने के लिए टाइम पे पहुंच भी रहे, बहुत सारे बच्चे 1 सेकंड भी लेट हो जाते हैं तो उनको एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं। तो फिर ये एग्ज़ाम लेट क्यों करवाते हैं? और प्लस हमारे पेपर लीक क्यों करवाते हैं? हम बार बार क्यों पेपर देवें? हमको टाइम से चाहिए, जॉब चाहिए, हम टाइम से इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका जॉब से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा है उसमें। आप बताएं, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? महिला सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, क्या सोचती हैं? अब बजट से लेके मेरा टॉपिक टूरिज्म से है। अगर महिला टूर करती है तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, डर लगता है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा करेगी और उनके बारे में कुछ योजना बनाएगी तो महिला बिना किसी डर से टूर कर पाएगी। और हमारी इधर 15% जनसंख्या महिला की, अगर महिला बिना किसी डर के टूर करेगी तो हमारी टूरिज्म में भी इंक्रीज़ होगा। और हमारा उदयपुर 15 वर्ल्ड सिटीज़ में से 3rd रैंक पे, और हमें लास्ट ईयर अनुष्का अकेडमी से भी जयपुर टूर पे लेके गए थे ताकि हमें टूरिज्म के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, जो यूथ है, कई तरह की जो इनकी मांगे हैं, कई तरह के जो कहें तो रोजगार के क्षेत्र की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको लेकर इनकी मांगे हैं। सरकार से इन्हें यही कहना है कि जिस तरह से जो बजट है उसमें रोजगार स्थापित हो, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो, जिससे कि इनके भविष्य के बारे में सोचा जा सके। TV9 के लिए राजेश डांगी।